नमस्कार, मैं ऋषिका कंसरोड, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आधुनिक युग में जहां बाजार में सैकड़ों ब्रांडेड घड़ियां देखने को मिलती है, वहीं रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में आज भी लगभग 150 वर्ष पुरानी धूप घड़ी का उपयोग उस रास्ते से आने जाने वाले लोग करते हैं। जिस तरह कोणार्क मंदिर के पहिए सूर्य की रोशनी से सही समय बताते हैं, उसी तरह यह धूप घड़ी भी काम करती है। डेहरी के सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल स्थित यह धूप घड़ी आज भी स्थानीय लोगों के समय देखने के काम आती है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। 1871 में स्थापित राज्य की यह ऐसी घड़ी है जिससे सूर्य के प्रकाश के समय का पता चलता है। तब अंग्रेजों ने सिंचाई विभाग में कार्यरत कामगारों को समय का ज्ञान कराने के लिए इस घड़ी का निर्माण कराया था, जिसे एक चबूतरे पर स्थापित किया गया। धूप घड़ी में रोमन और हिंदी के अंक अंकित हैं। इस पर सूर्य के प्रकाश से समय देखा जाता है। इसी के चलते इसका नाम धूप घड़ी रखा गया। उस समय पूरा कामकाज समय के आधार पर होता था। केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना के शोध अन्वेषक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि जब घड़ी आम लोगों की पहुंच से दूर थी, तब इसका बहुत महत्व था। यांत्रिक कार्यशाला में काम करने वाले श्रमिक को समय का ज्ञान कराने के लिए यह घड़ी स्थापित की गई थी। घड़ी के बीच में मेंटल की तिकोनी प्लेट लगी है। कोण के मध्य से उस पर नंबर अंकित है। शोध अन्वेषक के अनुसार यह ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है, जिसे नोमोन कहा जाता है। यंत्र इस सिद्धांत पर काम करता है कि जिस दिन में जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालता है, जिससे दिन के समय घंटों का पता चलता है। समय की विश्वसनीयता के लिए धूप घड़ी को पृथ्वी की परिक्रमा की धुरी की सीध में रखना होता है। अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो यह धरोहर नष्ट हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी धूप घड़ी से वंचित हो जाएगी। भारत में प्राचीन समय से ही सूर्य घड़ियों का विवरण मिलता है। वाराह मिहिर ने अपने सूर्य सिद्धांत में भी सूर्य घड़ी का उल्लेख किया है और यह बहुत बाद तक परंपरा चलती रही ताकि लोगों को समय का ज्ञान हो सके। डिहरी के एनीकट में भी अंग्रेजों द्वारा सूर्य घड़ी या धूप घड़ी का निर्माण कराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि भोजपुर क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी, अगर किसानों के खेतों को पानी दे दिया जाए तो शायद किसानों को दिलचस्पी नहीं होगी इसमें भाग लेने के लिए, तो उन्होंने किसानों के खेतों को पानी देने के लिए 1868 ईस्वी में एनीकट का बांध बनवाना शुरू किया। वहाँ एक यांत्रिक कार्यशाला का निर्माण हुआ। उस कार्यशाला में जो कर्मी थे उनको समय का भान कराने के लिए, आभास कराने के लिए, छुट्टी देने के लिए, लंच के लिए आवश्यकता समय की थी। चूँकि उस समय घड़ियाँ बहुत कीमती हुआ करती थीं और सबके बूते की बात नहीं थी, इस कारण अंग्रेजों ने उस कार्यशाला में धूप घड़ी या सूर्य घड़ी का निर्माण कराया और उसके लिए एक चबूतरा बनाकर उसमें तांबे की एक पट्टी है जो तिकोनी पट्टी है, विशिष्ट रूप है उसका, उसको उसके ऊपर लगाया गया है और उसके चारों तरफ समय का भान कराने के लिए, समय का ज्ञान कराने के लिए निशान बनाए हुए हैं। सूर्य जब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो उसकी जो छाया उस पर पड़ती है उसी को देखकर समय का अनुमान लगाया जाता था। और आज चूंकि उस समय जो ये यांत्रिक कार्यशाला में इस धूप घड़ी का निर्माण हुआ था,
इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। इस कार्यशाला में तो अभियांत्रिकी का ज्ञान करने के लिए विद्यार्थी तक आते थे, लेकिन आज यह कार्यशाला बंद हो चुकी है। धूप घड़ी पर किसी की नज़र नहीं है। हालांकि अब उसके चारों तरफ से बाउंड्री बना दी गई है, फिर भी उपेक्षित है। और इस कारण जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, पुरानी चीज़ है, 1871 की बनी हुई चीज़ है, आज उसका महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज ज़रूरत है उसके संरक्षण की, ताकि जो अनावश्यक लोग वहाँ न जाएं, उसे छुएं नहीं, उसको बिगाड़ें नहीं, अन्यथा कुछ दिन में ये धरोहर नष्ट हो जाएगी। ज़रूरत है संरक्षण करने की।